हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्कीमा फाइल। आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके आए हैं। टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स। इस टॉपिक में हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है, पहले हम लोग थोड़ा इस पर डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, इसकी कैसी इक्वेशंस होती हैं, इसकी हम बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स जो हमारे पास होते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, या तो हमारे पास क्या होगा, वन वेरिएबल और टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल्स, टू वेरिएबल एंड थ्री वेरिएबल्स। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब कि ऐसी पॉलिनोमियल जहां पर हमारे पास उस पॉलिनोमियल में एक सिंगल वेरिएबल पार्टिसिपेट करेगा। जरूरी नहीं वो वेरिएबल हमारे पास क्या एक्स ही हो। मोस्टली हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक्स ही पढ़ते हैं। हो सकता है कि वाई भी हो, जेड हो सकता है, टी हो सकता है। कोई भी हमारे पास उस पॉलिनोमियल में कोई भी वेरिएबल पार्टिसिपेट करेगा तो उस पॉलिनोमियल को हम लोग उस वेरिएबल की पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि पॉलिनोमियल होता है क्या। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, मैंने कहा कि लेट एक्स इज अ वेरिएबल। क्या है? लेट एक्स इज अ वेरिएबल एंड एन इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अच्छा, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब बिल्कुल ही नहीं होता है कि पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव मतलब इंटीजर क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है। नॉन नेगेटिव क्या होता है इंटीजर? देखो इंटीजर्स जो हमारे पास होते हैं वो इंटीजर्स क्या होते हैं, ये हमारे पास क्या, 0 1 2 3 अप टू ये इनफाइनाइट तक, एंड -1 -2 -3 -4 ये अप टू -इनफाइनाइट तक। राइट साइड हमारे पास क्या होते हैं, 0 से राइट साइड हमारे पास होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव। और 0 से लेफ्ट साइड होते हैं क्या होते हैं, नेगेटिव। अच्छा, 0 से ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स हैं। 0 हमारे पास होता है नाइदर नेगेटिव और नॉर पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ कि उसको हम ना ही नेगेटिव लेंगे ना ही पॉजिटिव लेंगे, फिर क्या लेंगे? तो अब हम बात करेंगे, यहां लिखा हुआ है हमारे पास कि n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब कि जो हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब कि नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो 0 से हमारे पास लेफ्ट साइड जो इंटीजर्स थे, ये इंटीजर्स देखिए, ये इंटीजर्स सभी हमारे पास कैसे इंटीजर्स हैं, ये सभी इंटीजर्स कैसे हैं, नेगेटिव इंटीजर। मतलब कि मुझे नेगेटिव इंटीजर को छोड़ के बाकी जो बच्चे वो सभी इंटीजर लेने, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 6 जो भी हो अप टू, ठीक है। 0 इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब बात करेंगे अगर यहाँ पर इन केस कोई और क्वेश्चन हो सकते हैं। यहाँ होता है कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कि हम लोग ये इंटीजर्स क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। मतलब कि नॉन पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव के अलावा जो होने चाहिए। तो नॉन नेगेटिव का मतलब कतई नहीं होता है कि पॉजिटिव, और नॉन पॉजिटिव मतलब बिल्कुल ही ये नहीं होता है कि नेगेटिव इंटीजर। देखना, नॉन नेगेटिव मतलब कि पॉजिटिव नहीं है और नॉन पॉजिटिव मतलब कि नेगेटिव नहीं है। तो इतने रखना। अब ये लिखा हुआ कि हमने कहा कि लेट एक्स इज अ वेरिएबल एंड एन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसकी तो क्या देखो, एक्स क्या हो गया, एक्स इज अ वेरिएबल एंड एन इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और ध्यान देना, a0 a1 a2 a3 an आर रियल कांस्टेंट। क्या हो गए?
A0, A1, A2, A3, ये आर हमारे पास क्या है, रियल कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अच्छा ये रियल कॉन्स्टेंट्स हमारे पास हैं, देन Px देखो Px A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस A3x क्यूब और डेट डैश अप टू an x की पावर n इज अ पॉलिनोमियल। देखो ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है पॉलिनोमियल इन x। अब देखो यहां पर क्या है कि लेट x इज अ वेरिएबल, x की वेरिएबल है, n इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, A0, A1, A2, A3 डॉट डॉट an आर द रियल कॉन्स्टेंट्स। तो हमारे पास इस टाइप की, तो क्या बोलेंगे A0 प्लस A1 x प्लस A2 x स्क्वायर प्लस ये हमारे पास क्या होगा, इज पॉलिनोमियल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। ध्यान देना यहाँ पर x की जो भी हमारे पास एक्सपोनेंट, x की एक्सपोनेंट हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब कि 0, 1, 2, 3 अप टू ऑल पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर A0, A1, A2, A3 ये हमारे पास अभी क्या है, ये हमारे पास रियल कांस्टेंट है। रियल कांस्टेंट मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं, लेकिन इमेजिनरी नहीं होंगे। अभी फिलहाल आगे वो इमेजिनरी होंगे, कॉम्प्लेक्स भी होंगे, लेकिन फिलहाल इसमें हम लोग पढ़ेंगे अभी एक रियल पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। रियल पॉलिनोमियल में क्या हो जाएगा, हमारे पास ये सभी क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। अगर इन केस ये पॉलिनोमियल क्या होती है, पॉलिनोमियल है लेकिन ये क्या है, रियल पॉलिनोमियल है। अगर मैं इसी को बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल, तो हमारे पास A0, A1, A2, A3, an आर द क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट अभी हम पढ़ रहे हैं रियल पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी, रियल पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पर सभी की x की एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए। अब कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एग्जांपल बात कर देंगे। क्या लिखा है हमारे पास कि ये हमारे पास Px इज, ने कहा कि x की पावर 2 प्लस x की पावर 1 प्लस 5। अब देखो हमारे पास, देखो सभी के एक्सपोनेंट क्या है, x एक्सपोनेंट क्या है 2, x के एक्सपोनेंट क्या है 1। अब देखो जब हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर देखेंगे तो x की पावर 0 हो जाएगा। देखो सभी हमारे पास x के एक्सपोनेंट क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब कह सकते हैं ये हमारे पास क्या है, इज अ पॉलिनोमियल, इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी, पॉलिनोमियल हो गया, ठीक है। इसको नोट करो, प्लस 5। देखो यहां पर हमारे पास, यहां पर x की पावर क्या है 2/3। अगर x की पावर 2/3 मतलब 2/3 इज नॉट अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव ये इंटीजर नहीं है, ये क्या है, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। 2/3 नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, तो ये हमारे पास क्या, पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ y प्लस 1/y। देखो अभी हमने कहा था कि ऐसा नहीं है कि पॉलिनोमियल हमारे पास x में होगी, y में भी हो सकती है, t में भी हो सकती है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। मैंने यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल लिया है y के, ये पॉलिनोमियल जो मैंने एग्जांपल लिया है इन टर्म ऑफ y। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या है, y की पावर कितनी है 1, इज इट क्लियर, ओके। देन यहाँ पर हमारे पास क्या है, y टू द पावर क्या है -1। देखो -1 इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, दैट मीन्स दिस इज अ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, दिस इज अ नॉट अ पॉलिनोमियल। अब हमारे पास ये तो रही बात पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या एग्जांपल्स। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट्स। क्या, टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट।
टर्म्स एंड देयर कोफिशिएंट। अब देखो हमारे पास पॉलिनोमियल में एक टर्म होंगे, किसको टर्म बोलते हैं? उन टर्म के कुछ हमारे पास कोफिशिएंट होंगे। कैसे? देखो एक पॉलिनोमियल लिखी हमने, लेट द पॉलिनोमियल px इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। सबसे पहले चेक करते हैं क्या ये पॉलिनोमियल है। ओके, एक्स स्क्वायर दैट मीन्स एक्स पावर 1 एक्स पावर 0 दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल में टर्म कितने हैं? देखो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। तो कितना हो गया हमारे पास? टर्म्स जो हो गया हमारे पास कितने हो गए? 3 टर्म्स हो गए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोफिशिएंट्स की। कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स बात करेंगे, हमारे पास 3 टर्म्स हैं। फर्स्ट आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहां देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो इसके प्रोडक्ट में कितना है, इसके मल्टीपल में कितना है? मल्टीपल में कितना है? 1 है। दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो गया? 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना होगा हमारे पास? ये हो जाएगा 5। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो भी हम लोगों ने अभी लिए थे, क्या लिए थे कि a0, a1, a2, a3 ये सभी क्या होते हैं? कोफिशिएंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सभी कोफिशिएंट्स होते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना, जहाँ पर हमारे पास इस इक्वेशन देखो, ये हमारे पास 1 यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, यहाँ पर 5 हमारे पास क्या है? एक्स का कोफिशिएंट है। लेकिन 6 किसका कोफिशिएंट है? 6 का कोफिशिएंट है। 6 किसी का कोफिशिएंट नहीं है। 6 बोलेंगे हम लोग 6 इज अ कांस्टेंट टर्म। सिक्स का जाएगा, 6 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, तो a0, a1 जो हमें पास सभी थे, इनको बोलते हैं हम लोग कोफिशिएंट बोलेंगे। एक चीज़ और है, इस इक्वेशन में क्या है? इस इक्वेशन में हमारे पास, सॉरी इस पॉलिनोमियल में क्या है? हमारे पास हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है? 2। क्या है? हाईएस्ट एक्सपोनेंट से कितना है? 2 है। तो हाईएस्ट एक्सपोनेंट के इस टर्म के कोफिशिएंट को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, जैसे क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास एक्स की जो हाईएस्ट पावर 2 है। किसी पॉलिनोमियल में अगर किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी, उसके कोफिशिएंट को क्या बोलेंगे हम लोग? लीडिंग कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे? लीडिंग कोफिशिएंट। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल बात करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो देखो इफ एक हमने पॉलिनोमियल लिखा है QX। देखो पॉलिनोमियल की नोटेशन क्या हो सकते हैं? PX, QX, GX, FS कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने नेक्स्ट पॉलिनोमियल ले रखा है x की पावर 5 2/3 x की पावर 5 प्लस 1/2 x की पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये हमारे पास क्या है? एक पॉलिनोमियल है। चेक करो है क्या? x की पावर 5 4 2 1, मतलब कि क्या है? ये पॉलिनोमियल है। यहाँ पर x की जो भी पावर है वो क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर। क्लियर? अब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हमारे पास हैं? इस पॉलिनोमियल में हमारे पास टर्म्स हैं कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने टर्म्स हैं? 5 टर्म्स हैं। तो टर्म्स हमारे पास हो जाएंगे 5। एंड कोफिशिएंट क्या करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ
एक्स टू दी पावर 5 कितना हो जाएगा 2/3। देखो एक्स टू दी पावर 5 कोफिशिएंट कितना है 2/3। एक्स टू दी पावर 4 कोफिशिएंट 1/2। कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 4 इज 1/2। तो इसमें लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, इस पॉलिनोमियल में लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, लीडिंग कोफिशिएंट होगा हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट होगा उसे क्या बोलेंगे लीडिंग कोफिशिएंट। मतलब कि इस पॉलिनोमियल का लीडिंग कोफिशिएंट होगा हमारे पास 2/3 और इस पॉलिनोमियल में कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा हमारे पास 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए टर्म्स एंड कोफिशिएंट्स हो गए। एंड नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या करेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एनी पॉलिनोमियल px, सो हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। देखो तो हमारे पास पॉलिनोमियल है कि हमने एग्जांपल लिया पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x टू द पावर 5 x टू द पावर 4 3 1 2 एंड 1 जो भी 0। सो हमारे पास ये देखो सबसे पहले बात करेंगे इसी पॉलिनोमियल, क्या ये पॉलिनोमियल है, यस। x टू द पावर 5 4 3 2 सभी हमारे पास क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, मतलब कि क्या है ये पॉलिनोमियल हमारे पास है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो हाईएस्ट पावर, ये पॉलिनोमियल जो है किसमें है इन x, सो x की पावर कितना हाईएस्ट पावर कितनी है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी 5। सो डिग्री ऑफ px मतलब कि पॉलिनोमियल क्या है इसकी इज 5। सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल px कितना हो जाएगा 5। एक चीज और छूट गया हमारे पास अभी, ठीक है हाईएस्ट पर कितने हो गए। अच्छा एक हमारे पास एक पॉलिनोमियल होती है जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल हमारा क्या होता है कि अगर कोई पॉलिनोमियल क्यू एक्सिस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो, क्या है अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है इक्वल टू जीरो है तो इसको हम लोग बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। इस जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। सो लिख लें यहाँ पर कि जीरो पॉलिनोमियल डिग्री नॉट डिफाइन, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल होगी उसकी हाईएस्ट पावर उस वेरिएबल उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, डिग्री इज 5। ठीक है, अब हम ये तो रहा डिग्री पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल इन टर्म ऑफ डिग्री। क्या हुआ ये नोट कर लो। सो नेक्स्ट बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्लासिफिकेशन of polynomial in term of degree। देखो डिग्री के बेस पे हम लोग अगर बात करेंगे पॉलिनोमियल का कि देखें क्लासिफिकेशन कितना होता है, क्या क्लासिफिकेशन है इसका। देखो अगर कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है, क्या है अगर कोई पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल, उस पॉलिनोमियल में हमारे पास डिग्री क्या होगा, हमने कहा कि डिग्री अगर डिग्री हमारे पास क्या है 1 2 3
एंड 4। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, डिग्री हमारे पास 1 है, उसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी की डिग्री हमारे पास क्या है, 2 डिग्री है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थ्री हमारे पास हो जाएगी तो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। फोर होगा तो हमारे पास होगा वाई क्वाड्रेटिक। क्या होगा, इफ एनी पॉलिनोमियल हैव डिग्री 1 दैट मीन्स पॉलिनोमियल इज लीनियर पॉलिनोमियल। इफ डिग्री 2 दैट मीन्स पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इफ डिग्री 3 तो पॉलिनोमियल इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। डिग्री इज 4 सो वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब एग्जांपल करेंगे। अगर हमारे पास को एग्जाम्पल हमारे पास क्या हुआ, x की पावर से x प्लस 1, पहला एग्जाम्पल, एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स की पावर 4 प्लस 2, एक्स क्यूब प्लस 1। देखो x प्लस 1 में हमारे पास यहाँ पे डिग्री कितनी है, इस पॉइंट में डिग्री कितनी है, डिग्री 1। सो 1 डिग्री इज लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री इज 2 सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री इज 4 वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री इज 3 सो क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास 1 है तो क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। डिग्री 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 3 क्यूबिक, डिग्री 4 एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है वो पॉलिनोमियल्स का डिग्री के बेसिस पे डिफाइन किए गए हुए हैं कि डिग्री 1 है तो क्या। हाँ, अगर इन केस इसके बाद में हमारे पास 5, 6, 7, 8 डिग्री हो सकती है तो उनको हम लोग जनरली सिंपल उसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल करके पॉलिनोमियल उसको बोल सकते हैं। मतलब अगर डिग्री 5 है तो ये हमको उसको कोई नाम नहीं से, हमारे पास नाम कितना तक है, हमारे पास है ये 4। अगर डिग्री 1, 2, 3, 4 तक है तो उसको हम लोग क्या लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक बोलेंगे। उसके बाद में हमारे पास सभी पॉलिनोमियल हैं, डिग्री 5, डिग्री 6, जो भी पॉलिनोमियल होगी उस सभी को हम लोग सिर्फ सिंपली पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन हमारे पास पॉलिनोमियल था इन टर्म ऑफ डिग्री, बेसिस ऑफ टर्म। क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल बेसिस ऑफ टर्म्स। इफ द पॉलिनोमियल हैव सिंगल टर्म दैट्स मोनोमियल, 2 टर्म दैट्स मीन बाइनोमियल एंड 3 टर्म इज ट्राइनोमियल। सो अब बात करेंगे एग्जांपल की। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस एक्स, एक्स प्लस स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 5 ओनली, एक्स स्क्वायर प्लस 2 सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2x। ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में हमारे पास कितने टर्म है, 3 टर्म है। इस पॉलिनोमियल में 3 टर्म है तो अगर किसी भी पॉलिनोमियल में 3 टर्म होते हैं तो उसका बोलेंगे हम लोग ट्राइनोमियल। मतलब कि क्या हो गया, ये हमारे पास क्या है, ट्राइनोमियल। अब किसी डिग्री के बेसिस पे देखते हैं, प्रीवियस टॉपिक था डिग्री के बेसिस पे,
तो डिग्री के बेसिस पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इस पॉलिनोमियल में बात करते हैं, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है, 2 टर्म। 2 टर्म मतलब कि बाइनोमियल, टर्म 2 तो बाइनोमियल एंड डिग्री हमारे पास भी 2 है, दैट मीन्स क्या होगा, क्वाड्रेटिक। इस पॉलिनोमियल में टर्म हमारे पास सिंगल है, दैट मीन्स मोनोमियल। डिग्री 5, आपने कहा था डिग्री 4 से ग्रेटर है, तो उसको सिंपल हम लोग पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। इस x² प्लस एक्स प्लस 2x, ये आपका होमवर्क है। इसमें ये कौन सी पॉलिनोमियल है, डिग्री के बेसिस पे एंड टर्म के बेसिस पे, x² प्लस एक्स प्लस 2x। बताओ कितने टर्म हो गए, लोग कहें 3 टर्म। ये आपका होमवर्क बताइए कि x² प्लस एक्स प्लस 2x में ये टर्म के बेसिस पे एंड डिग्री के बेसिस पे कि कौन सी पॉलिनोमियल हमारे पास हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, पॉलिनोमियल क्या क्या था, डेफिनेशन एंड उसके क्लासिफिकेशंस, कुछ के टाइप्स क्या थे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे आकर के जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल।